सबसे पहला सवाल जो किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा है दिलबर दीदी जी कि वे कुछ समय से मंत्र जाप कर रहे हैं लेकिन उन्हें डर होता है, उन्हें खौफ लगता है और हाँ, उन्हें साथ ही साथ बहुत बुरे सपने भी आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने बहुत जगह सुना भी है, लेकिन वह आप पर बहुत भरोसा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसका जवाब देंगे। होता ये है जब आप नाम जाप करते हो, मंत्र का उच्चारण करते हो, चाहे आपका कुंडलिनी जागरण ना भी हुआ हो, तो भी आपके जो ये प्राण है, लाइफ फोर्स एनर्जी है, इसका जो फ्लो है वो बढ़ता हुआ आपको दिखता है और ये आपको महसूस होता हुआ दिखता है, जिसकी वजह से ऊर्जा में बदलाव हो रहा होता है। लाइफ फोर्स एनर्जी में एक ऐसा बदलाव हो रहा होता है जो बाहरी लोगों को नज़र नहीं आता लेकिन आपको नज़र आता है। तो जो ये थोड़ी बहुत जो डिस्टरबेंस है वो इसकी वजह से भी आपको महसूस होती है, क्योंकि फ्लो ऑफ एनर्जी बढ़ रही है। और ये मैंने पहले भी कहा है, जैसे जैसे ऊर्जा का फ्लो बढ़ता हुआ दिखता है तो इसे टैकल करने के लिए आपको समय चाहिए होता है। मतलब आप इसके लिए यूज टू नहीं होते, तो कुछ समय इसको जब तक आप बैलेंस नहीं बना पाते, इसकी वजह से भी डर और बेचैनी आपको बनते हुए दिखती है। या जब आप मंत्र करने बैठते हो, जाप करने बैठते हो, तो आपको घबराहट महसूस होने लग जाती होगी, क्योंकि कई बार आप इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो आसपास की एनर्जी को लेकर, साइकिक तो हो ही जाते हो, तो आप आसपास की एनर्जी को पढ़ने लग जाते हो। आपको समझ पढ़ना, इसका मतलब ये थोड़ा है वो रीडिंग बुक्स है, वो कोई रीडिंग बुक नहीं होती, ये एक एनर्जी मीडियम बन जाते हो, जहाँ पर आपके आसपास अगर दूसरी एनर्जीज हैं, नेगेटिव तो नहीं कहूँगी, लोअर एनर्जी वाला कुछ है आपके आसपास, तो कई बार क्या होता है आप उसे महसूस करने लग जाते हो और आपको महसूस होता होगा कि आपके अलावा भी वहाँ पर कोई है, चाहे बाकी लोगों को नज़र ना आ रहा हो। तो ये एक तरह से पावर आपके हाथ में आ जाती है। अब इसे सिद्धि वर्ड कहो, वो आपकी चॉइस है, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी, ये जन्म से हमारे पास होती हैं, लेकिन बट लाइफ में इतना कुछ हम देख चुके होते हैं, पास्ट लाइफ से इतना कुछ लेकर आ रहे होते हैं, उसकी वजह से ये लुप्त हो जाती है। जैसे हनुमान जी अपनी पावर्स को लेकर भूल गए थे, तो उन्हें रिमाइंड कराया जाता है। तो जब आप इस बात पर चलते हो तो धीरे धीरे ये चीज़ें आपको वापस आपके हाथ में आते हुए दिखती है। तो आप आस-पास की एनर्जीज़ को महसूस करने लग जाते हो, तो डर घबराहट उसकी वजह से भी होती है, क्योंकि जो अनसीन है आप उसे महसूस कर रहे हो और वो भी आपको एक तरह से अंदेशा दे देते हैं कि वो भी आपके आस-पास हैं। एक और चीज़, आपको इसलिए भी डर घबराहट हो जाती है क्योंकि कोई अगर आपके बारे में कहीं पर भी बैठा हुआ कुछ अच्छा या बुरा बुरा ख़ास तौर पे सोच रहा है, तो वो भी आप महसूस करने लग जाते हो और आपको लगता है कि ये बेचैनी मुझे क्यों हो रही है, या मतलब डर मुझे क्यों हो रहा है। तो उस वो भी कारण हो सकता है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि उस इंसान की इंटेंशन आपके टुवर्ड्स ये है। और कई बार क्या होता है कि हम किसी से प्यार करते हैं, हम अपनों से प्यार करते हैं, लवर भी हो सकता है, फैमिली मेंबर भी हो सकता है, माता-पिता भी हो सकते हैं और कई बार दोस्त भी हो सकते हैं, और कई बार आप जिस वाइब्रेशन में हो, उसी वाइब्रेशन का कोई और इंसान इस धरती पर कहीं और भी हो सकता है। तो आप उससे भी कनेक्शन फ़ील करते हो ड्यूरिंग दैट टाइम, जब आप मंत्र जाप का करते हो, क्योंकि एक लेवल पर आ रहे होते हैं एनर्जी के। उस दौरान वो क्या महसूस कर रहा है या कर रही है, वो भी आप महसूस करने शुरू कर देते हो। एक, क्योंकि मन आपकी शांति की तरफ बढ़ रहा है, बाहरी चीज़ों से भटकना उसका कम होता हुआ जा रहा है, तो अंदर का जो शांति है, चुप्पी है, एक साइलेंस है, उसकी तरफ आप जाते हुए जब देखोगे अपने आप को, तो घबराहट बनती है, क्योंकि आप इसके लिए यूज़ टू नहीं होते। सपोज़ आप बात नहीं कर रहे, आप आधा घंटा चुप हो, आप अपने आस-पास के लोगों से बात नहीं कर रहे, इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि आप चुप हो अंदर से भीतर। मन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, दिमाग में विचार दौड़ रहे होते हैं और नॉन स्टॉप चल रहा होता है। लेकिन जब वो शांति की तरफ आता है, वो भी घबराहट पैदा करता है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि उन्हें डरावने सपने आ रहे हैं। कई बार हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमारे वो पैटर्न को दिखाना शुरू कर देता है, हमारे जिसकी वजह से हमें तनाव है, या जिसकी वजह से शायद हमारी लाइफ में जो बैड सर्कमस्टेंसेस हम देख रहे हैं, या पास्ट के जो ट्रॉमाज़ हैं, धोखे हैं, आपकी लाइफ के ऐसे कोई चैप्टर्स हैं जो आप शायद किसी के साथ डिस्कस नहीं करना चाहते, चीटिंग का लगा लो, डिफेम होने से रिलेटेड लगा लो, या कोई इंसल्ट गिल्ट लगा लो, कोई ऐसा शेमफुल
आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, वो एक डर घबराहट के तौर पर आपके आपके सामने खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो बताने की कोशिश की जाती है आपके अनकॉन्शियस माइंड के द्वारा, मैं कहती हूँ मन के द्वारा, मैं कहती हूँ परमात्मा के द्वारा, कि इसे हील होना है। तो यहाँ पे मैं कुंडलिनी जागरण की बात नहीं कर रही, एक नॉर्मल ध्यान अवस्था की बात कर रही हूँ, या उसे भी अगर साइड कर दूँ, नाम जप मंत्र की बात कर रही हूँ। तो सभी ये एक तरह से परमात्मा की ही बात है, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको दिख सकती हैं। एक और चीज़ भी हमें ये बात समझनी होगी, हम इंट्यूटिव भी होना शुरू हो जाते हैं, इंस्टिंक्टिव, हमारे जो इंस्टिंक्ट है वो बहुत तेज होना शुरू हो जाते हैं जब हम इस तरफ बढ़ते हैं, परमात्मा की कृपा होती है। ये ना एक्चुअली मैं मानती हूँ हर बंदा इंट्यूटिव होता है बाय बर्थ और साइकिक होता है, लेकिन जैसे जैसे आप भीतर की तरफ जाते हो, शांति की तरफ जाते हो, अलूफ होने लग जाते हो, अकेलापन आपको अच्छा लगने लग जाता है, दुनिया के बीच में रहकर भी ना के बराबर हो जाते हो, तो आपकी इंट्यूशन, आपकी जो साइकिक पावर है बढ़ते हुए आपको दिखती है। इसकी वजह से भी फ्यूचर में होने वाले जो कुछ गलत हो सकता है आपके साथ या आपके परिवार के साथ या किसी और के साथ, वो आपको थ्रू ड्रीम अलर्ट करने के तौर पर आपको दिखना शुरू हो जाता है। सपोज़ आप कोई मंत्र का उच्चारण कर रहे हो और आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप सोने चले गए हो, सडनली आपने कोई बैड ड्रीम देखा है जहाँ पर कोई एक्सीडेंट होते हुए आप देख रहे हो, या किसी के साथ बैड होते हुए, चीटिंग होते हुए देख रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगता है कि वो बंदा किसी उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। कभी एनिमल से संबंधित आपको हिंट मिलता हुआ दिखता है। मैं आज यहाँ पर एक बात और भी कह दूँ, एनिमल इंस्टिंक्ट बहुत तेज हो जाते हैं। मतलब मैं ये बात मानती हूँ कि डॉग्स के साथ, कैट्स के साथ जो साइकिक लोग होते हैं उनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और जब आप इस पाथ पर चलते हो तो आपकी भी एक एनिमल इंस्टिंक्ट के साथ कनेक्शन बनते हुए आपको दिखता है, और क्योंकि इनकी पावर ज़्यादा होती है फ्यूचर में जो होने वाला होता है, अच्छा और बुरा दोनों। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, हम लोग अलर्ट हो जाते हैं अपने अपने साथ होने वाली बुरी चीज़ को लेकर, क्योंकि मैं इसे गलत नहीं बोलती, मैं ये बात मानती हूँ कि आपको इसलिए भी आप अलर्ट हो जाते हो अनकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड, आपको ड्रीम इस तरीके से इसलिए भी आने लग जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि मुझे पता चल जाना चाहिए कि अगला दिन कैसा जाएगा, फ्यूचर में मेरे साथ अच्छा है, बुरा तो नहीं है। तो हम एक तरह से अलर्ट हो जाते हैं, शायद हमें भी पता नहीं चलता। आप थर्ड आई से आप देख पाते हो या नहीं देख पाते, वो बात की बात है, लेकिन आपकी सिक्स सेंस तेज़ होते हुए आपको दिखती है और वो आपको अलर्ट कर देती है, क्योंकि भीतर आप अलर्ट होना शुरू हो जाते हो, आपका अनकॉन्शियस माइंड आपको सिग्नल देने लग जाता है। तो जब कभी भी आपको एनिमल से संबंधित ऐसा कोई ड्रीम आता है, अटैक होते हुए ब्लैक डॉग या समथिंग कुछ और, एंड कैट से संबंधित, या मैंने ये भी देखा है अगर पिग से संबंधित आपको सपना दिखता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो वो आपको अलर्ट करने के लिए आते हैं कि कुछ आपके आसपास इन नियर फ्यूचर कुछ आपके साथ होने वाला है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जब आप नाम जाप करते हो। एक्चुअली आपके भीतर जो कुछ भी भरा हुआ है, अच्छा, बुरा, तनाव, दुःख, सुख, दबी हुई इच्छाएँ, डर, घबराहट, गिल्ट, वो सब बाहर आएँगे, उन्हें हील होना है। तो जैसे-जैसे आप नाम जप मंत्र करोगे, धीरे-धीरे इस पे कंट्रोल होते हुए दिखेगा, लेकिन समय-समय पर ये चीज़ होती हुई आपको फिर भी दिखेगी, क्योंकि साथ के साथ हीलिंग चल रही है और टाइम लगता है, और साथ के साथ आपकी लाइफ में बहुत कुछ होता हुआ भी तो दिखेगा आपको। तो इसे आप नेगेटिव वे में मत लीजिए, आप ये सोचिए कि कई बार आपका फ्यूचर में होने वाला जो आपको अलर्ट किया जा रहा है, वो हो सकता है थ्रू जो नेगेटिव ड्रीम्स आपको आ रहे हैं। क्योंकि आपने मुझे एग्ज़ैक्ट आइडिया नहीं दिया कि आप नेगेटिव ड्रीम के तौर पर क्या देख पा रहे हो। और जो लोग मेरे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं, उन्हें मालूम है कि मैं हमेशा ये बात कहती हुई आ रही हूँ कि जब आप कोई मंत्र का जाप करते हो, नाम जाप करते हो, ध्यान कर रहे होते हो, तो आपका नर्वस सिस्टम बदल रहा होता है, आपका जो अनकॉन्शियस माइंड का पैटर्न है वो बदल रहा होता है, क्योंकि मंत्र और नाम जाप का काम क्या है, आपको हील करना, आपको एक तरह से पुराने पैटर्न से आपको छुटकारा दिलाना, शांति की तरफ लेकर जाना, मन में जो
एक कुछ ऐसी चीज़ें बसी हुई हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही, उससे आपको बाहर निकालना। ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता, ये सब कुछ आपको महसूस करना पड़ता है क्योंकि आपके ईड़ा और पिंगला दोनों एनर्जी चैनल्स में आपको बदलाव होता हुआ महसूस होगा क्योंकि ये भी फ्लो ऑफ एनर्जी है, मस्कुलिन एनर्जी चैनल और फेमिनिन एनर्जी चैनल। तो यहाँ पर भी अगर डिस्टर्बेंस होते हुए मतलब फ्लो ऑफ एनर्जी बढ़ती हुई आपको महसूस होगी तो यहाँ पर भी आपको एक तरह से इस तरह का सामना करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे कारण हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं। फिर कभी मैं इसके बारे में भी ज़रूर बताऊंगी, लेकिन एक चीज़ कह देती हूँ, जब कभी भी आपको ये ऐसा कुछ लगे तो अगर आप कोई ऐसा मंत्र नहीं कर रहे जो तंत्र से संबंधित है, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए क्योंकि जो तंत्र से संबंधित, तांत्रिक क्रियाओं से संबंधित जो अलग मंत्र होते हैं, उनकी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है, जिसकी एनर्जी के फ्लो को कंट्रोल करना एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन के लिए, क्योंकि जो ये मंत्र करते हैं वो दुनियादारी में नहीं होते, वो फैमिलीज़ में नहीं होते, वो अलूफ रह रहे होते हैं। उनका इसे टैकल करने के लिए जो अनुशासन है वो बहुत अलग होता है। तो ऐसा भी कोई मंत्र नहीं करना चाहिए। पहले एक ज़रूरी जानकारी, अब से आपको अपनी दिव्या दीदी जी के चैनल पर मिलेंगी एक्सक्लूसिव वीडियोस जो कि होंगी हीलिंग से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए और साथ ही साथ कुंडलिनी अवेकनिंग से रिलेटेड। चलिए, बाकी सारी जानकारी आपकी अपनी दिव्या दीदी जी देंगी, लेकिन हाँ, आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी आने वाले पोस्ट में भी ज़रूर मिलेगी, तो ध्यान रखिए, नज़र रखिएगा पोस्ट पर। ये जहाँ पे मेरा मनसा योग और छत्र योग, इससे आपको भी हीलिंग और स्पिरिचुअल ग्रोथ में मौका मिलेगा और ये वही तरीके होंगे जो मैं खुद करते हुए आ रही थी और जिससे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके सेफेस्ट वे में। इससे संबंधित जो भी वीडियो आप डालेंगी वो केवल मेंबरशिप वालों के लिए होंगी। मुझे मालूम है कुछ लोगों को लगेगा कि काश ये वीडियो उनके लिए अवेलेबल होती। सही मायनों में मैं दिल से बोलूँ, मैं चाहती थी सबके लिए रहे। मुझे भी हाथ खुले करना है, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई एनजीओ नहीं खोला हुआ और जिनकी कर रही हूँ उनका भी कोई सहारा नहीं है क्योंकि बाकी सभी जो वीडियोस डलेंगी वो सब देख पाएंगे